हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की जो सेक्शन रहने वाली है इस पेपर के ऊपर वो है हमारे पास कंप्यूटर। तो कंप्यूटर सेक्शन को आज हम देखेंगे। बाकी जीके सेक्शन इसकी कंप्लीट है, वीडियो अपलोडेड है। अगर आपने उसको नहीं देखना चाहते तो ज़रूर आप उसको देख सकते हैं। बाकी सेक्शंस भी आप ज़रूर जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पेपर को लेकर। पेपर की जो PDF है वो आपको मिलेगी कहाँ पर, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे और आज की इस वीडियो का इसमें कंप्यूटर सेक्शन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ से होती है कंप्यूटर सेक्शन शुरू और ये रहा पहला क्वेश्चन। ए PCI स्लॉट इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस ऑन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऊपर ये जो PCI स्लॉट है किसके लिए, किस पर्पस के लिए इसको यूज़ करा जाता है। PCI क्या हुआ, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ऑप्शन है टू कनेक्ट टू हार्ड डिस्क, टू रीड SD कार्ड, टू कनेक्ट टू ए ग्राफिक्स कार्ड, या फिर टू कनेक्ट वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। तो ये स्लॉट जो है इसका यूज़ होता है किसके लिए, एक्सपेंशन कार्ड्स को कनेक्ट करने के लिए, मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए एक्सपेंशन कार्ड्स को इस स्लॉट का यूज़ करा जाता है। एक्सपेंशन कार्ड्स में जिसमें ग्राफिक कार्ड भी आता है, साउंड कार्ड भी आता है, नेटवर्क कार्ड भी आता है, तो ये सारे कार्ड आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारे पास आंसर रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन, मतलब टू कनेक्ट टू ए ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है। ये नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्लिकेट इटसेल्फ टू स्लो डाउन द कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से कौन सा खुद से रेप्लिकेट होता है और कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, स्लो डाउन करता है। रेप्लिकेट इटसेल्फ का मतलब हो गया खुद से क्या करता है, वो आगे फैलता है या खुद से कॉपी करता है वो, ठीक है ना। मतलब इसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। वो है वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स या फिर एडवेयर, वो है वर्म। अब इस पूरे को हम समझते वैसे है क्या, ये जितने भी चारों दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे मालवेयर हैं, इनको मालवेयर कहते हैं। या फिर मालवेयर मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ये सारे मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं ये सारे, ठीक है। वायरस हो गया, वर्म हो गया, ट्रोजन हॉर्स, एडवेयर, ये सब क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को खराब ही करते हैं, उसको स्लो डाउन नहीं करते, ठीक है। लेकिन अलग अलग सभी का अलग अलग काम है, सभी को हम एक एक करके समझते हैं। देखिए वायरस एग्जाम्पल से समझेंगे। मेल भेजी है, इन्फेक्टेड मेल किसी ने भेजी है, अगर हमने उसको ओपन कर दिया तो उससे क्या होगा, हमारी दूसरी फाइल्स भी क्या होंगी, इन्फेक्टेड होंगी, खराब होगा सिस्टम, ठीक है ना। तो मेल के थ्रू मतलब यहाँ पर जो है एक इन्फेक्टेड फाइल से दूसरी जो फाइल से वो इन्फेक्ट हो रही है, ठीक है ना। तो वायरस का ये काम होता है, ठीक। वर्म के केस में क्या होता है कि ये किसी वीक सिस्टम के ऊपर, वीक कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर होता है वीक सिस्टम के ऊपर अटैक करता है ये, ठीक है ना। और ये खुद ही से आगे चलता रहता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर फाइल वगैरह नहीं भेजना पड़ती है, ठीक है ना। थर्ड अगर आप देखेंगे ट्रोजन हॉर्स को एक डिसेप्टिव सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं इसमें, ठीक है ना। मतलब ये होता है कि ये धोखेबाज होता है। दिखने में हमें मालूम होगा कि ये सॉफ्टवेयर जिसकी हमें जरूरत है, हम उसको डाउनलोड किया हमने, लेकिन अंदर से वो होगा नहीं वैसे, ठीक है ना। वो क्या होगा, अंदर से वैसे होगा नहीं, जो हमें चाहिए था जो सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, वो वैसे होगा नहीं, ठीक है ना। तो उस केस में कौन सा आता है, ये ट्रोजन हॉर्स आता है। और एडवेयर क्या होता है, ये होता है अनवांटेड एड्स जिनकी ज़रूरत नहीं है, और ये ऐड जो रेवेन्यू है उसको जनरेट करने के लिए इसका यूज़ करा जाता है, ठीक है ना। अननेसेसरी एड्स इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारे पास आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, बी ऑप्शन, वर्म, जो खुद से क्या करता है, रेप्लिकेट करता है और कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, स्लो डाउन करता है। इतना करता है कि CPU को ही खत्म कर देता है, ठीक है ना। और जब तक खत्म ना करे तब तक उसको छोड़ता ही नहीं है, ठीक है ना। ये इससे वायरस से भी खतरनाक होता है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ASCII कोड फॉर द लेटर A, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका हमें मतलब लेटर A का हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप देखें ASCII कोड जो लेटर A के लिए है ना, वो अपने ध्यान में रखना है। वो देखिए A से लेकर Z तक जो है ये चलता है कैपिटल A, ठीक है ना। कैपिटल A की वैल्यू जो है वो 65 है और ये चलता है 90 तक, Z 90 तक, ठीक है ना। ये वैल्यू मालूम होनी चाहिए, कैपिटल A, ठीक है ना। ASCII कोड फॉर द लेटर A वो कितना है, A जो है वो कितना 65 है, ठीक है ना। और 65 से Z 90 तक चलता है, ठीक है ना। ये वैल्यू भी याद रखें, 65 से 90, ठीक है। बाकी अब अगर देखें यहाँ पर इसके हमें बताना है इसको बाइनरी में, ठीक है ना। मतलब 65 को बाइनरी में बताना है। तो अगर आप बाइनरी आपने ये करा हो इसमें, ठीक है ना, तो आराम से आप इसका आंसर बता सकते हैं क्या हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अब हम इसका बाइनरी निकालते हैं और आराम से यहाँ पर आंसर निकल जाए। बाइनरी मतलब जिसमें सिर्फ 0 और 1 का यूज़ होता है, ठीक है ना। चलिए 65 का हम करते हैं बाइनरी। देखिए 65 है, ठीक है ना। तो 65 को सबसे पहले हर जगह आपने 2 से डिवाइड करते रहना, ठीक है ना, ऐसे नहीं। चलिए कैसे भी कर देते हैं, यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं, एक सेकेंड। 65 को 2 से डिवाइड किया तो कितना ऊपर कितना आएगा, ये आएगा 32। तो यहाँ 1 बचा, ठीक है ना। जब हमारे पास ये ऊपर वाला 0 हो जाएगा ना, ये वाला कोफिशिएंट मतलब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो वहीं पर रुक जाना आपने, ठीक है। ये 32 आया, ठीक है ना। फिर अब हम करेंगे कि इसको 32 को 200 करेंगे, मतलब जो कोफिशिएंट आता रहेगा उसको करते रहना है और 2 से ही करते रहना है, ठीक है ना। फिर 16 दूने 32, यहाँ आ जाएगा 0। अब 16 को करना है किससे, 2 से, 8 दूने 16, ये आ जाएगा 0, ठीक है। उसी तरह से 8 को करना है
ठीक है, 2 से 4 दूने 8, ये हो गया 0। उसी तरह से आप देखिए यहाँ पर 4 को करना है किससे, 2 से, 2 दूने 4, ये 0, ठीक है। उस तरह से 2 को 2 से करना है, ठीक है ना, 2 एकम 2, ठीक है ना, ये हो जाएगा 0। उसी तरह से 1 को करेंगे, ठीक है, 2 को बाई रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर 2 इंटू 0 करेंगे कितना होता है 0, 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर कितना बचेगा 1। तो देखिए ऊपर 0 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया ना। तो यहीं पर रुक जाना आपने। अब यहाँ से आपने पीछे चलना है, कहाँ से, यहाँ से, ये जो लास्ट वाला आता है ना, लास्ट वाला, ठीक है ना, जो नीचे आप आ रहा है, ठीक है ना, रिमाइंडर जिसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने चलना है, ठीक है। और यहाँ से फिर जो पीछे वाली, अब पीछे चलना है मतलब यहाँ से, तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, ठीक है ना, 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद 0 लिखेंगे, फिर उसके बाद मतलब ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है ना, ये देखें आप, ये 1 आया, उसके बाद ये 0 आया, ये 0 आया, ये 0, ये 0, फिर उसके बाद ये 0, फिर उसके बाद ये 1 आता है ना। तो आप देखें यहाँ पर कितने हैं, आप देखेंगे 1 0 0, तो 1 0 0 ऐसे ये आ गया आपके पास, ठीक है ना। लेकिन अब देखें यहाँ पर कितने, ये 3 2 5 2 7 7 हुए ये, लेकिन आंसर में अगर आप देखेंगे तो 8 बीटें ये, ठीक है ना। तो आपको करना 8 बनाना है इसको। तो अगर 8 बनाना है तो देखिए 7 पर रुक गया ना। तो अगर आपको इसको 8 करना है तो आपने ये जो इस साइड वाली है, लेफ्ट साइड वाली है, इसी के लेफ्ट पर आपको क्या लगा देना है, 0 लगा देना। जब भी आपको ऐसा करना पड़े तो 0 लगाना आपने लेफ्ट साइड पे, ठीक है ना। तो उसमें क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा वो, ठीक है। तो ये 0 1 5 टाइम 0 1 0 1 5 टाइम 0 और 1, ये डी ऑप्शन है, ठीक है ना। ये आंसर रहा हमारे पास। आई होप आपको ये चीज़ समझ आया होगा। देखिए यहाँ पर ना 65 है, तो इसको और हर जगह अपने 2 से डिवाइड करते रहना, ठीक है ना। 32 आया, ठीक है, फिर 32 को 2 से डिवाइड किया, फिर उसी तरह से आगे चलते चलते आप देखेंगे तो लास्ट पर आपके पास जहाँ कोएफिशिएंट 0 आ जाएगा ना ऊपर वाला, ठीक है ना, तो वहीं पर अपने रुक जाना। फिर जो लास्ट आएगा उसी से आपने क्या करना है, पीछे की तरफ चलना है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग 8 बिट बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट्स -1 इन 2's कॉम्प्लीमेंट नोटेशन। तो जब ये ऐसा क्वेश्चन है, -1 को 2 कॉम्प्लीमेंट नोटेशन में हमने क्या करना है, यहाँ पर शो करना है। देखिए -1 की जगह पहले हम 1 लेते हैं, +1 का देते हैं। +1 में अगर आप देखेंगे, अगर इसको हमने 8 बाइनरी डिजिट में करना है, ठीक है ना, तो देखिए बाइनरी में हमारे पास 0 और 1 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आना है, ठीक है ना। तो अगर 1 को 8 बाइनरी करना है तो 1 तो अकेला है, ठीक है ना। अगर इसको 8 करना है तो अभी हमने बात करी है कि इसके लेफ्ट साइड पर आपको जितने आपको बनाने हैं उतने आपको 0 लगा देने हैं, ठीक है ना। तो 1 अकेला हो गया, उसके बाद ये 0 2 3 4 5 6 7 8, ये 0 बन गए, ठीक है ना। ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। हमें निकालना है -1 का, ठीक है ना। तो अगर इस पॉजिटिव को अगर हम क्या करेंगे, -1 में लाना पड़ेगा ना, -1 में, ठीक है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, वो निकाला जाता है जितने भी 0 हैं उनको 1 कर दो, जितने भी 1 हैं उनको 0 कर दो, ठीक है। तो देखिए ये सारे क्या हैं, 0 हैं, कितने 7 0 हैं, तो इनको सभी को 1 कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट में 1 है तो इसको 0 कर दो। ये 1's कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है ना। मतलब -1 निकल गया हमारे पास। ये -1 का सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो -1 की वैल्यू ये आई हमारे पास। अब इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसमें आप क्या करोगे, जब सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसमें क्या कर देना, सिर्फ +1 कर देना है। क्या कर देना, सिर्फ +1 कर देना है, ठीक है ना। तो +1 करोगे तो हमारे पास क्या जाएगा, कर दें इसको, इस सारे को प्लस करना है किससे, 1 से। तो क्या आएगा हमारे पास, ये 1 1 1 1 4 1 2 3 4, ठीक है ना। 8 1 आएगा, 8 टाइम 1 आएगा, ठीक है। तो वो हमारे पास कौन सा आएगा, सी ऑप्शन है, ठीक है। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। नहीं है तो दोबारा इसको आप देखें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स इज ए, क्या है ये, फ्री एंड ओपन सोर्स लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, कमर्शियल एंड ओपन सोर्स लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, कमर्शियल एंड क्लोज्ड सोर्स लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर फ्री बट क्लोज्ड सोर्स लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो क्या है ये, कमर्शियल एंड ओपन सोर्स लाइनेक्स सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है ना, ठीक है। तो बी ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इनमें से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है, पाइथन है, पर्ल है, रूबी है, या फिर जावा है। जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसमें से नहीं है ना, वो है कौन सी, जावा है। वैसे इसका यूज़ करा जाता है किसको लेकर, स्क्रिप्ट लिखने को लेकर। स्क्रिप्ट लिखने का मतलब कोई छोटे मोटे टास्क जो है कंप्लीट करने के लिए ना, अगर उसके लिए प्रोग्रामिंग करी जाती है ना, ठीक है ना, उसके लिए अगर कोई डेवलप करा जाती है कोई चीज़, तो वो इस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ करा जाता है, ठीक है ना। जिसमें आप देखेंगे जो खुद ही वो आगे क्या करती है, काम करती है, ठीक है ना, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, ठीक है ना, वेबसाइट्स का डेवलपमेंट होना। Which of the following feature allows a PTZ camera to automatically track the moving object within its field of view?
तो अपने रेंज में जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको वो ऑटोमेटिकली ट्रैक कर सके, ठीक है ना। इनमें से पीटीजेड कैमरा का कौन सा फीचर जो है इस चीज़ को अलाउ करता है? पैन, टिल्ट एंड जूम फंक्शनलिटी है, इंफ्रारेड नाइट विजन, मोशन बेस्ड ऑटो ट्रैकिंग या फिर प्रीसेट पोजीशन। वो फीचर जो है ना पीटीजेड कैमरा का वो है मोशन बेस्ड ऑटो ट्रैकिंग, ठीक है ना। पीटीजेड का मतलब क्या हो गया? पैन, टिल्ट एंड जूम। पैन का मतलब हो गया राइट से लेफ्ट मूव होना, टिल्ट हो गया ऊपर से नीचे, और जूम का इन और आउट जूम करना जो भी है, ठीक है ना। तो आप देखिए पीटीजेड कैमरे का यूज़ होता है कहाँ पर? वाइडर एरियाज में, ठीक है ना। और साथ साथ ज़्यादा अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स में इसका यूज़ करा जाता है, ठीक है। स्पोर्ट्स में हमें देखने को ये जो कैमरा है वहाँ पर देखने को मिलता है, क्रिकेट मैचेस में या फिर किसी भी गेम में को लेकर, ठीक है ना। तो वहाँ पर इस कैमरे का जो यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यू आर गिवन एन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इन पोर्ट्रेट डॉक्यूमेंट ओरिएंटेशन, ठीक है। एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट जो है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में है जिसमें डिफ़ॉल्ट साइज A4 है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल इन MS वर्ड। फिर उसमें इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा MS वर्ड में, ठीक है। डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट डायरेक्शन में वो, ठीक है ना, विद द डिफॉल्ट साइज A4। प्रिंट सेलेक्टेड पार्ट ऑफ वन पेज, प्रिंट ओनली सेलेक्टेड पेजेस, प्रिंट मल्टीपल पेजेस ऑन वन A4 शीट, या फिर प्रिंट द डॉक्यूमेंट इन लैंडस्केप ओरिएंटेशन। तो आप देखिए जो नहीं है पॉसिबल इन MS वर्ड में, अगर ऐसा होता है वो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट डायरेक्शन में एक डिफॉल्ट साइज A4 है, ठीक है ना, MS वर्ड डॉक्यूमेंट, तो उस केस में हम उसको प्रिंट नहीं कर सकते डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप ओरिएंटेशन में। तो लैंडस्केप ओरिएंटेशन के लिए उसको पहले सेटिंग में लैंडस्केप करना पड़ेगा, तभी वो प्रिंट जो है वो डॉक्यूमेंट जो लैंडस्केप ओरिएंटेशन में होगा, वरना वो नहीं होगा, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डी काउंट इन MS एक्सेल। तो डी काउंट इन MS एक्सेल अगर इसकी डेफिनेशन मालूम है तो बड़े आराम से ये जो है वो आंसर निकल जाना है, ठीक है। आप देखिए इसमें क्या हो सकता है आंसर, ABCD, बताएं इसमें से क्या आंसर होगा? 3, 2, 1 आंसर रहेगा इसमें डी ऑप्शन। क्या? डी काउंट्स द सेल दैट कंटेन नंबर्स इन अ कॉलम ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ लिस्ट दैट मैच स्पेसिफाइड कंडीशन। देखिए इसको अच्छे से समझते हैं हम। एक पूरा एक लिस्ट बनी है, एक चार्ट बना है, एक टेबल सा बना हुआ है, ठीक है ना। मान लिया टेबल्स है, ठीक है ना। आपने वहाँ पर बुक्स लिखी हुई हैं, मैथ्स की आपने लिखी है, यहाँ पर भी और भी आपने मैथ्स की बहुत सारी बुक लिखी हुई है, लेकिन आपको नंबर में मालूम नहीं है कि मैथ्स की बुक हैं कितनी, मैथ्स की बुक हैं कितनी, ठीक है ना। कोई भी बुक हो सकती है, मैथ्स की बुक नहीं है कितनी। अगर आपने उन मैथ्स की बुक को मालूम करना है तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा और डालना पड़ेगा डेटा जो है, ठीक है ना। तो अगर आपको वो रिकॉर्ड चाहिए कि नंबर ऑफ बुक्स हैं कितनी, तो फिर क्या करना पड़ेगा, डी काउंट जो है ये सारा काम करता है, ठीक है। डी काउंट क्या करेगा फिर जो है वो काउंट करेगा जितने उन सेल्स में, मतलब जो भी हम डायरेक्शन देंगे उसको, मतलब किस चीज़ को काउंट करना है, ठीक है ना, किस चीज़ के बारे में हमें मालूम चाहिए, इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है ना। तो वो सारी हमें क्या काउंट देगा, ये डी काउंट जो है वो देगा, ठीक है ना। हमें मालूम नहीं है कि वो कितनी बुक्स वहाँ पे पड़ी हुई हैं, लेकिन इस डी काउंट का यूज़ करके हम क्या वहाँ पर नंबर्स ऑफ बुक्स जो है मालूम कर सकते हैं। तो वही है यहाँ पर कि डी काउंट जो है काउंट करता है सेल्स दैट कंटेन नंबर, इन नंबर मालूम करता है, देखना कंटेन नंबर्स, ठीक है, इन ए कॉलम ऑफ रिकॉर्ड्स इन ए लिस्ट दैट मैच स्पेसिफिक कंडीशंस। जो भी स्पेसिफिक कंडीशंस को मैच करेगा, मतलब जो भी हमें मांगे ना सारी बुक, मतलब जो चीज़ हमने मांगी है तो वही हमें उसका वो नंबर में बताएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन आंसर रहेगा हमारे पास डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। यहाँ पर है फायरवॉल कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आर बोथ। देखिए फायरवॉल पे हमने क्वेश्चन ऑलरेडी जो है वो, मतलब इसको कितनी बार देख लिया हमने, बताएं इसमें क्या आंसर होगा। देखिए फायरवॉल को इंप्लीमेंट करा जाता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या बोथ, ऐसे भी करा जा सकता है, बिल्कुल सही है। फायरवॉल एक्टिवली सीक्स आउट क्वारंटाइंस एंड डिलीट्स मालवेयर विद इन द सिस्टम। मालवेयर मतलब मलिशियस सॉफ्टवेयर को विद इन सिस्टम क्या करता है, ये डिलीट कर देता है। ये फायरवॉल जो है ये इसमें क्वारंटाइन करता है, उसको डिलीट करता है मालवेयर विद इन सिस्टम। तो ऐसा करता है क्या? नहीं, इसका काम क्या होता है, नेटवर्क को सिक्योर करना, ना ही ये अपने अंदर आन देता है मालवेयर को, और ना ही मालवेयर को वहाँ से ये बाहर जाता। मालवेयर को डिलीट करना तो एंटीवायरस का काम है, ठीक है। तो इसमें ये जो आंसर रहेगा हमारे पास का आंसर रहेगा बी ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, ये काम नहीं करता, डिलीट करने का काम ये नहीं करता, ठीक है ना, विद इन द सिस्टम, ठीक है। इसका काम क्या है, नेटवर्क को सिक्योर करना, ठीक है ना। नेक्स्ट है वेयर इज आधार डेटा स्टोर्ड। तो ये आधार डेटा जो है ना ये कहाँ पर स्टोर होता है, सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी मेंटेन्ड बाय UIDAI, या फिर डिसेंट्रलाइज डेटा रिपोजिटरीज मेंटेन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रलाइज डेटा रिपोजिटरी मेंटेन्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल डेटा रिकॉर्ड रिपोजिटरी मेंटेन्ड बाय द UIDAI। तो आधार डेटा स्टोर्ड इन
सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी, जिसको मेंटेन करती है UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आधार डेटा जो है वो कहाँ पर स्टोर होता है, इस सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी में। ठीक है ना, और इसको मेंटेन कौन कर रहा है, UIDAI कर रहे हैं। ठीक है, साथ में ये जो भी आधार नंबर हमें मिलता है इसको देने वाला कौन है पीछे, UIDAI है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का इस वीडियो से और कंप्यूटर सेक्शन से भी। देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इनमें से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, नेटवर्किंग टूल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्लॉकचेन या फिर जीरोक्स मशीन्स। देखिए यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो वो है जीरोक्स मशीन्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या हो गया, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम क्या डेटा का स्टोर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ट्रांसफर करते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो ये सारा काम होता है उसका। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। लेकिन जीरोक्स मशीन्स घरों में, ऑफिस में इनका यूज़ करके हम कौन सा डेटा जो है वो स्टोर कर रहे हैं या फिर उसको सेंड कर रहे हैं या फिर ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर रिसीव कर रहे हैं, इससे हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर रहेगा हमारे पास कौन सा, डी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के साथ अपनी वीडियो भी होती है कंप्लीट। सो आई होप जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हमने डिस्कस कर रहे हैं आपको बेहतर से अच्छे से समझ आए होंगे और वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको आई है पसंद तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल पर नहीं है तो कर दे सब्सक्राइब। बाकी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि उससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती है। ठीक है, बाकी चलिए अब अपनी इस वीडियो को यहीं पर करते हैं स्टॉप। रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।